समझ कर रखिएगा तो वहाँ पर लिख सकते हैं। और रही 5 नंबर का एक हिंदी में आता है लिखने के लिए, व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या करने से पहले आपको जिस पाठ से पूछा है उसके लेखक या कवि या कवित्री के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर लिख कर उसके बाद उसके बारे में जो भी जानते हो उसे नीचे लिख सकते हैं। और इस प्रकार आप लोग उसके बाद व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में सबसे अच्छा यूट्यूब पर एक से एक बढ़कर क्लासेस है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे बकवास है जिसमें एक घंटे में कुछ भी मतलब बिल्कुल भी सीखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग उसका चुनाव कर सकते हैं। हम बता देंगे कहाँ से हिंदी व्याकरण पढ़े, कहाँ से संस्कृत पढ़े, कहाँ से मैथ और साइंस का प्रैक्टिस करें, कहाँ से क्या पढ़े, हम आपको बता देंगे थोड़ी देर के बाद एक बार में लिख देंगे और आप लोग इसका लाइक आपको दे दिया जाएगा जो भी है मतलब मुझे लगता है कि उससे बेहतर टीचर मतलब कि बिहार में मतलब कि जो ऑनलाइन संस्थान उससे अच्छा नहीं है। अच्छा इस प्रकार हिंदी में भी आप लोग अच्छा, और हिंदी में रही बात तो हमने हिंदी में तो बहुत ज़्यादा लिखा है और ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। और मतलब 300 शब्द में 250-300 शब्द में निबंध लिखा था, मुझे लगता है 400-450 शब्द में लिख दिया था। तो ऐसा लगता है मुझे नंबर कटा है वहाँ पे। और हिंदी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, थोड़ा कम लिखेंगे लेकिन थोड़ा शुद्ध लिखेंगे तो हिंदी में भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना हिंदी है ना लिटरेचर है, भाषा साहित्य है। साहित्य सही से चेक किया तो एरर उसमें निकल ही जाएगा, गलती उसमें निकल ही जाएगी। यही कारण है कि हिंदी में नंबर कटता है। हालांकि विशेष ध्यान दिया जाए तो नंबर कटने के चांसेस कम नियर अबाउट में 300 में है तो 280 या 300 310 20 इतना चलेगा। चलो कुछ पूछ रहा है क्या पत्र कैसे लिखना है? क्या पत्र कैसे लिखना चाहिए? खड़ा हो जाइए। पत्र तो पूछा गया था तैयारी वाले के बारे में पूछा गया था, हमने एग्जाम दिया तो हमने लिख दिया है सर के बारे में लिख दिया। सर ने सलाह दिया है कि एग्जाम के वक्त आपको डरना नहीं चाहिए, सब तनाव ना खुद से आप लोग लिख सकते हैं लेकिन सिचुएशन बना के लिखने में ज़्यादा आप याद नहीं करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए चीज़ों। ऊपर का फ्रेम कैसे बन रहा है, ऊपर का चीज़ कैसे लिख रहा है, नीचे अंत कैसे करना है, कुछ का तो आप लोग अपना ऊपर वाले चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तब लोग पत्र बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और भी कुछ पूछना हो मतलब कि कैसे क्या लिखना है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे तो पता है। और संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत का तो मैक्सिमम बच्चा आजकल इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा चल रहा है तो संस्कृत बच्चा को इतना समझ नहीं आता। इसके लिए आपको संस्कृत का बेहतर टीचर चाहिए और मुझे पहले बता देते हैं संस्कृत में कितना मार्क्स आया है। संस्कृत में मुझे 94 मार्क्स आया, शायद ही मुझे लगता है 94 मार्क्स। संस्कृत में मार्क्स को प्राप्त करना मुश्किल ही है, अधिक नहीं। आप लोग 60-70 तो बच्चा हर मिला लेते हैं लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बड़ी मेहनत आप किस क्षेत्र में कर रहे हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो मतलब एक ही चीज़ को हम बता रहे हैं, जैसे सरदार है तो बच्चा क्या करता है कि तो एक से अधिक 4-5 ही शब्दार्थ को याद करना चाहिए, जिससे आप पूरा मतलब जो भी शब्द है उसका आप लोग उसका शब्दार्थ को अपने आप लिख सकते हैं। तो और से आ से हर से जुड़े ऐसे होता है उसका राम हुआ, जैसे और सब है। एक ही जाति का याद किए अंत में दिल की आ रहा है तो दिल की कोई भी शब्द के अंत में आ रहा है तो इससे आप लोग उसको फ्रेम करें। अब बात करते हैं शब्दार्थ को कैसे याद करें। बच्चा याद करता है शब्दार्थ क्रिएट करा, ठीक है, इस पाए नहीं इस तरह याद नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की तरह याद करेंगे तो मुझे लगता है 4 से 5 मिनट से एक शब्दार्थ कहते हैं। अब 1 से 2 दिन में भूल भी चाहिए, कुछ किसी तरीके से याद करना है उसको बार-बार देखते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग में आइए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस प्रकार बना है सब चीज़ों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन याद कीजिएगा, अधिक दिन तक याद रखें। उसका लेफ्ट से राइट याद रखिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप
एग्जाम हॉल में तो लिख पाइएगा, या फिर वहाँ पर शब्दार्थ कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो नहीं बता पाइएगा। शब्द रूप कहा जाता है। और किताब की बात रही तो किताब संस्कृत में है, तो किताब को संस्कृत से हिंदी के लिए आप लोग कोई उर्दू का सहारा नहीं सुनते, या फिर उर्दू की बात मैं कर रहा हूँ, और ऐप प्ले स्टोर से ऐप खोल कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग उर्दू या संस्कृत का हिंदी में एक अलग से कापी में लिख लीजिएगा, और उसमें हिंदी को पढ़िएगा तो अधिक से अधिक आपको आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है संस्कृत में जो हर वर्ड से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चा को लगता है कि सबसे हार्ड वही है। और मैं भी शुरू में था तो अंत में 6-7 महीने के बाद मुझे पता चला कि हाँ संस्कृत में ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। संस्कृत में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो शुरू में देखा जाएगा और बच्चा वो नहीं पढ़ा है तो ऐसा लगेगा कि बाप रे इतना हार्ड है कि हमको एकदम कोई देखे ही नहीं है, का सूत्र है, का है। लेकिन सबसे आसान होता है जब आप लोग सर का बताएंगे तो आप लोग उनके चैनल को विजिट कीजिएगा, और वहाँ से आप लोग पत्र हुआ फिर से अनुवाद सीख लीजिएगा बहुत कम समय में, और अनुवाद हुआ फिर से पत्र हुआ, निबंध हुआ, सैटेलाइट वाला लिखने वाला ये सब हुआ। और इस प्रकार संस्कृत में देखिए, और बच्चा क्या है संस्कृत में क्वेश्चन तो 16 शायद पूछा जाता है, 8 को बनाना होता है, 8 क्वेश्चन संस्कृत में भी क्वेश्चन बच्चा अलग से याद करता है, कोई किताब की तरीके से किताब की भाषा में याद किताब दूसरे किताब से। तो हर साल देखिएगा किताब ऐसा क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाता है 2 नंबर वाले में, कि वहाँ पहले साल वहाँ नहीं पूछा, अगर किताब से ही बनाकर 3-4 लाइन बुक में दिया है वहीं से क्वेश्चन बनाकर अलग से पूछा जाता है। तो आप लोग किताब को हिंदी में पढ़े रहेंगे तो आप लोग किताब में हिंदी पढ़ रहेंगे तो आप लोग वहाँ कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग जोड़ कर लिख सकते हैं। और पत्र की बात अनुवाद का अनुवाद आप लोग सीख लीजिएगा, अनुवाद दिखाने वाला सही सर